हेलो क्लास फोर्थ। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखेंगे इंग्लिश की बुक का चैप्टर 3। अगर आप फोर्थ क्लास में हैं, अगर बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप फोर्थ क्लास में हैं और आपके पास ऑर्चिड की बुक है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं चैप्टर 3 का हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी और साथ में क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी फिल कराऊंगी। तो वीडियो में आपको बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या बच्चे भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको अलग अलग क्लास की वीडियोस चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट पर, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस हैं अलग अलग सब्जेक्ट की और अलग अलग क्लासेस की, तो उसमें आपको ईजिली आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 है, नेम है द किंग एंड हीज हॉक, एक राजा और उसका बाज। ओके, तो चंगेज़ खान एक राजा है जिसकी स्टोरी है। चंगेज़ खान वाज अ पावरफुल किंग एंड वॉरियर। चंगेज़ खान बहुत ही शक्तिशाली राजा है और एक योद्धा भी है, बहुत अच्छा योद्धा भी है। ही लीड हिज आर्मी इनटू चाइना एंड पर्सिया एंड कॉन्क्यूर्ड मैनी लैंड्स। उसने अपनी सेना, आर्मी होती है सेना, उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया है, कहाँ से? चाइना से और पर्सिया से। एंड कॉन्क्यूर्ड मैनी लैंड्स, और उसने बहुत सी भूमियों को भी जीता है। इन एवरी कंट्री, हर एक देश में, मैन टोल्ड अबाउट हिज डेयरिंग डीड्स, हर एक देश में उसकी बहादुरी की बातें यानी कि बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। एंड दे सैड दैट सिंस अलेक्जेंडर द ग्रेट देयर हैड बीन नो किंग लाइक हिम, और कहा जाता है कि उसके जैसा सिकंदर अभी तक कोई भी नहीं है, उसके जैसा राजा, उसके जैसा सिकंदर अभी भी कोई नहीं है जैसा वो था। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, ही रोड आउट इनटू द वुड्स टू हैव ए डे स्पोर्ट्स, एक दिन सुबह वो जंगल में खेलने के लिए निकला। मैनी ऑफ हीज फ्रेंड वर विद हिम, उसके साथ में उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे। दे रोड आउट गली कैरिंग देयर बाउज एंड एरोज, उन्होंने जो राजा था उसके साथ में उसके फ्रेंड्स भी थे, और फ्रेंड्स ने क्या क्या लिया हुआ था? तीर कमान लिए हुए थे। बिहाइंड दैम केम टू द सर्वेंट्स विद द हंट्स, और पीछे कुछ सर्वेंट यानी पीछे कुछ नौकर भी थे जिनके पास शिकारी कुत्ते थे। उसके बाद है इट वॉज अ मैरी हंटिंग पार्टी, ये बहुत ही आनंद में, मैरी होती है आनंद में, बहुत ही खुश होने वाली पार्टी थी। द वुड्स रैंग देयर शाउट्स एंड लाफ्टर, बहुत तेज़ तेज़ जंगल में से आवाज़ आ रही थी, हंसने की, चिल्लाने की। दे एक्सपेक्टेड टू कैरी मच गेम होम इन द इवनिंग, वो सभी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ऐसा सोच रहे थे कि शाम तक कुछ ना कुछ गेम तो आज उनको जो है मिल ही जाएगा, वो बहुत सारा गेम आज घर पर लेके जाएंगे। वन ऑन द किंग रिस्ट सैट हिज फेवरेट हॉक, जो राजा था उसकी रिस्ट पर, उसकी कलाई पर उसका जो फेवरेट हॉक होता है बाज, तो उसकी कलाई पर उसका जो प्रिय बाज था वो बैठा हुआ था। फॉर इन दोज डे हॉक्स वर ट्रेंड टू हंट, उस समय जो बाज हुआ करते थे वो बड़े ही ट्रेंड हुआ करते थे, हंटिंग करने में, शिकार करने में बहुत ही तेज हुआ करते थे, ट्रेंड हुआ करते थे। एट ए वर्ड फ्रॉम देयर मास्टर्स दे वुड फ्लाई हाई अप इनटू द एयर, वो ऐसे बाज थे जैसे ही उनके जो मास्टर, उसका जो मास्टर्स थे, जैसे ही उनको कुछ कहते तो वो आकाश में, हवा में उड़ जाते। एंड लुक अराउंड फॉर प्रे, और शिकार के लिए इधर उधर चारों तरफ देखने लगते। इफ़ दे चांस टू सी ए डियर और अ रैबिट, अगर उसको चांस मिलता, डियर यानी हिरन और खरगोश के लिए अगर उसको देखने का चांस मिलता, दे वुड स्वॉप डाउन अपॉन इन स्विफ्टली लाइक एनी एरो, वो बहुत तेज़ी से उसका शिकार कर लेते, एरो से यानी तीर से भी ज़्यादा अच्छे से वो उसका शिकार कर लेते थे। ऑल डे लॉन्ग चंगेज़ खान एंड हीज हंट्समैन रोड थ्रू दिस वुड, पूरे दिन चंगेज़ खान पूरे दिन जो है जंगल में घूमा। बट दे डिड नॉट फाइंड एज मच गेम एज दे हैड एक्सपेक्टेड, लेकिन जैसा वो सोच रहा था उसको ऐसा कोई भी गेम नहीं मिला। टूवर्ड्स द इवनिंग दे स्टार्टेड फॉर होम, अब वो अपने घर की तरफ, अपने महल की तरफ
जो है जाने के लिए वहाँ से रवाना होने लगे। द किंग हैड ऑफन विजिटेड द वुड्स, किंग अक्सर जंगल में आया करता था। एंड ही नो ऑल द पाथ्स, इसीलिए वो सभी रास्ते जानता था। जो राजा था वो अक्सर उस जंगल में जाया करता था, इसीलिए वो वहाँ के रास्तों को जानता था। सो वाइल द रेस्ट ऑफ पार्टी टुक द शॉर्टेस्ट वे, तो बाकी के जो उसके साथ राजा के साथ जो उसके साथ लोग थे उन्होंने तो बहुत ही छोटा रास्ता अपनाया जाने के लिए। बट ही वॉन्ट बाय ए लॉन्गर रोड थ्रू ए वैली बिटवीन टू माउंटेन, बट राजा ने एक लंबा रास्ता लिया महल जाने के लिए, जो कि एक दो माउंटेन के बीच से एक जो रास्ता जा रहा था उसने वो वाला लंबा रास्ता लिया। द डे हैड बीन वार्म, बहुत गर्मी थी। एंड द किंग वॉज वेरी थर्स्टी, और राजा को बहुत प्यास भी लगी थी। हीज पैट हॉक हैड लेफ्ट हीज रिस्ट एंड फ्लॉन अवे, उसका जो पैट था, उसका जो पैट यानी पालतू बाज था, वो उसकी कलाई से उड़ गया था। इट वुड बी श्योर टू फाइंड इट्स वे होम, हो सकता है कि वो भी घर की तरफ निकलने के लिए उड़ा हो। चलिए, द किंग रोड स्लोली अलॉन्ग, किंग जो है वो आगे बढ़ता गया। ही हैड वंस सीन ए स्प्रिंग ऑफ क्लियर वाटर, अब उसे प्यास तो लगी ही थी, तो उसने एक बार देखा था कि यहाँ पर कहीं पर साफ पानी था। इफ़ ही कुड ओनली फाइंड इट नाउ, अगर वह उसको ढूंढ सकता। बट द हॉट डे ऑफ समर हैड ड्राइड अप ऑल द माउंटेन ब्रॉक्स, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सभी जो उसने पहले पानी के झरने वहाँ पर देखे थे वो सभी वहाँ पर सूख चुके थे गर्मी की वजह से। एट लास्ट टू हीज जॉय, और लास्ट में ही सम वाटर ट्रिकलिंग डाउन ओवर द एज ऑफ अ रॉक, उसने देखा कि एक पानी की बूंदें एक एज से यानी एक चट्टान से नीचे गिर रही है। ही न्यू दैट देयर वॉज ए स्प्रिंग फर्दर अप, उसने सोचा कि शायद कुछ ना कुछ ऊपर स्रोत होगा, चट्टान पे कोई ना कोई तो स्रोत होगा, तभी वहाँ से पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं। इन द वेट सीजन, जब गीला मौसम हुआ करता था, अ स्विफ्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑलवेज पोर डाउन हेयर, तो वहाँ से पानी की धारा बहती थी। बट नाउ इट कम ओनली वन ड्रॉप एट अ टाइम, लेकिन अभी सिर्फ वन ड्रॉप यानी एक बूंद ही ऊपर से नीचे गिर रही थी। द किंग क्लाइम डाउन हीज हॉर्स, वो अपने जो किंग राजा है वो अपने घोड़े से उतरा। ही टुक अ लिटिल सिल्वर कप, ही टुक अ लिटिल सिल्वर कप फ्रॉम हीज हंटिंग बैग, उसने अपने बैग से एक चांदी का कप निकाला। ही हेल्ड इट सो एज टू कैच द स्लोली फॉलिंग ड्रॉप्स, और वो उस कप में एक ड्रॉप जो ऊपर से गिर रही थी वो उसको कलेक्ट करने लगा। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद इट फिल द कप भर गया। एंड द किंग वॉज सो थर्स्टी, और राजा जो था वो बहुत ही प्यासा था। दैट ही कुड हार्डली वेट, इसीलिए वो इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। एट लास्ट इट वॉज नियरली फुल, और उसके बाद जैसे ही वो कप भरा, ही पुट द कप टू हिज लिप्स, तो वो कप को अपने लिप्स पर लगाने ही वाला था, उस पानी को पीने के लिए कप को लिप्स पर लगाने ही वाला था। एंड वॉज अबाउट टू ड्रिंक, और पीने ही वाला था। ऑल एट वंस देयर वॉज रिंगिंग साउंड इन द एयर, तो हवा से कुछ आवाज़ आई, कुछ गरगराहट की आवाज़ आई। एंड द कप वॉज नॉक्ड फ्रॉम हीज हैंड, और उसका जो कप था वो नीचे गिर गया। द वाटर वॉज ऑल स्पिल्ड अपॉन द ग्राउंड, उसका पानी जो है वो सारा ज़मीन पर फैल गया। द किंग लुक्ड अप टू सी हु हैड डन दिस थिंग, इट वॉज द पैट हॉक, राजा ने ऊपर देखा कि ये किसने किया है, तो इट वॉज हीज पैट हॉक, तो ये उसका पालतू बाज था जिसने ये किया है। द हॉक फ्लू बैक एंड फोर्थ अ फ्यू टाइम्स, जो बाज था वो वहाँ से उड़ गया। एंड देन अलाइट अमॉन्ग द रॉक बाय द स्प्रिंग। द किंग पिक्ड अप द कप, उसने फिर से कप लिया, राजा ने फिर से कप लिया, उठाया। एंड अगेन हेल्ड इट कैच द ट्रिकलिंग ड्रॉप, और उसने फिर से वो पानी की ड्रॉप को कलेक्ट करना फिर से शुरू कर दिया। दिस टाइम ही डिड नॉट वेट सो लॉन्ग, इस बार वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहा था। वैन द कप वॉज हाफ फुल, जैसे ही कप आधा भरा, ही लिफ्टेड इट टूवर्ड्स हिज माउथ, वो पीने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसका कप आधा भरा, क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले पूरा कप भरा था लेकिन उसके बाद की वजह से उसका कप हाथों से गिर गया था,
लेकिन अभी उसको बहुत प्यास लगी थी, तो इसलिए उसे इस बार इतना इंतज़ार नहीं हो रहा था कि वो कप को पूरा भरे। उसने आधा ही कप भरा और वो पीने के लिए रेडी हो गया। बिफोर इट हैड टच हिज लिप्स, उसके लिप्स पर टच होने से पहले ही द हॉक स्वॉप्ड डाउन, जो उसका बाज था वो उस पर झपटा, फिर से झपटा एंड नॉक्ड इट फ्रॉम हिज हैंड, और उसका कप फिर से ज़मीन पर गिर गया। एंड नाउ द किंग बिगेन टू ग्रो एंग्री, अब राजा को बहुत तेज गुस्सा आया। ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कप लिया। एंड फॉर द थर्ड टाइम, अब तीसरी बार द हॉक केप्ट हिम फ्रॉम ड्रिंकिंग, अब उसने तीसरी बार फिर से पानी कलेक्ट करके पीने की कोशिश की। द किंग वॉज नाउ वेरी एंग्री इंडीड, इस बार जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। हाउ डू यू डेयर टू एक्ट सो, ही क्राइड, राजा चिल्लाया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। इफ़ आई हैड सो इन माई हैंड्स, इफ़ आई हैड यू इन माई हैंड्स, अगर तुम मेरे हाथ में होते, आई वुड रिंग योर नेक, तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता। वो ऐसे चिल्ला के बोलता है राजा, अपने पालतू बाज से बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में होती तो मैं उसको मरोड़ देता। देन ही फिल्ड द कप अगेन, उसने फिर से अपना कप को फिल किया पानी से। बट बिफोर ही ट्राइड टू ड्रिंक, लेकिन इस बार पीने से पहले ही ड्रो हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाल ली। नाउ हॉक ही सैड दिस इज़ द लास्ट टाइम, वो मन ही मन सोच रहा था कि बाज ये तुम्हारा इस बार लास्ट टाइम है। He had hardly spoken before the hawk swooped down and knocked the cup from his hand. इस बार जैसे ही उसने बोला बिफोर द हॉक स्वीप डाउन, और उसके गिराने से पहले ही नॉक द कप फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से वो कप फिर से गिर गया। बट द किंग वाज लुकिंग फॉर दिस, किंग जो राजा था वो ये सब देख रहा था। विद ए क्विक स्वीप ऑफ द स्वॉर्ड, उसने तलवार निकाली। ही स्टक द बर्ड एज इट पास्ड, और उसने उस तलवार को बाज पर चला दिया। द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल, द पुअर हॉक ले ब्लीडिंग एंड डाइंग इट्स मास्टर फीट, अगले ही पल जैसे ही राजा ने उसको तलवार चलाई उसके ऊपर, वैसे ही वो अगले ही पल वो ज़मीन पर गिर गया, वो राजा के पैरों के पास गिर गया और ब्लीडिंग होने लगी, यानी कि जो उसका ब्लड था वो निकलने लगा। दैट इज़ वॉट यू गेट फॉर योर पेंस, पेन सैड चंगेज़ खान, चंगेज़ खान ने कहा ये दर्द का, दैट इज़ वॉट यू गेट फॉर योर पेन्स, ये तुम्हारे दर्द के लिए है। बट वैन ही लुकड फॉर हीज कप, जैसे उसने कप को देखा, ही फाउंड दैट इट फॉलन बिटवीन टू रॉक्स, उसका जो कप था वो दो चट्टानों के बीच में जाकर गिर गया था। वेयर ही कुड नॉट रीच इट, जहाँ पर वो नहीं पहुँच सकता था। जब बाज जब उस पर झपटा था तो उसके हाथ से जब कप गिरा था तो वो दो माउंटेन के बीच में जाकर वो गिर गया था, जहाँ पर राजा नहीं पहुँच सकता था। एट एनी रेट आई विल हैव अ ड्रिंक फ्रॉम दैट स्प्रिंग सैड हिमसेल्फ, राजा ने खुद से कहा कि मैं तो इस झरने से पानी पी कर ही रहूँगा, चाहे कप हो या ना हो, लेकिन मैं पानी पी कर ही रहूँगा। With that he began to climb the steep bank to the place from which the water trickled. अब जहाँ से वो पानी आ रहा था वो चट्टान से आ रहा था ऊपर से, तो राजा अभी उसके पास कप तो था नहीं जो कि वो कलेक्ट करता, तो अब वो ऊपर चट्टान पर चढ़ने लगा। It was hard work, ये बहुत ही कठिन काम था। And the higher he climbed the thirstier he became, लेकिन वो जैसे जैसे चट्टान पर चढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी प्यास बढ़ रही थी। एट लास्ट ही रीच द प्लेस, और एंड में वो वहाँ पर पहुँच गया। देयर इंडीड वाज ए पुल ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी का पुल था। बट वॉट वाज दैट लाइंग इन द पुल, पर ये क्या वहाँ उस तालाब में क्या था। एंड द ऑलमोस्ट फिलिंग इट, वो तालाब पूरा भरा हुआ था। इट वाज ए ह्यूज डेड स्नेक ऑफ द मोस्ट पॉइजनस काइंड, लेकिन उस तालाब में एक बहुत ही जहरीला सांप मरा हुआ पड़ा था। द किंग स्टॉप्ड, जो किंग था, जो राजा था, वो वहीं रुक गया। ही फॉरगेट हिज थर्स्ट, और वो अपनी प्यास को भूल गया। ही थॉट ओनली ऑफ द पुअर डेड बर्ड, वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस पक्षी के बारे में, उस बाज के बारे में सोच रहा था जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। लाइंग ऑन द ग्राउंड बिलो हिम, जो कि वो बाज ज़मीन पर पड़ा हुआ था, वो उसके बारे में सोच रहा था।
द हॉक सेव्ड हिज लाइफ। अब यहाँ पर बाज ने उसकी जान बचाई, क्योंकि वो इसलिए ही नहीं पीने दे रहा था पानी, क्योंकि उस पानी में जहाँ से वो ड्रॉप आ रही थी, वो उस पानी में जो सांप था वो मरा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला सांप था। एंड हाउ डिड आई रीपे हिम। अब राजा कह रहा है कि बाज ने मेरी जान बचाई है, मैं उसका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मैं इस चीज़ को वापस कैसे करूं, मैंने तो उसकी जान ले ली, अब उसकी मैं जान कैसे बचाऊं। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, मित्र था। एंड आई हैव किल्ड हिम, और मैंने उसको मार दिया। ही क्लैम्बर डाउन द बैंक, और वो फिर धीरे धीरे वहाँ से उतरा। ही टुक द बर्ड अप जेंटली, उसने प्यार से उस बर्ड्स को यानी उस बाज को उठाया। एंड लेड इट इन हीज हंटिंग बैग, और उसने अपने बैग में उसको रखा। देन ही माउंटेन हीज हॉर्स एंड रोड स्विफ्टली होम, और फिर वो वहाँ से अपने हॉर्स पर बैठकर वहाँ से निकल लिया अपने घर की तरफ। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही बोल रहा था, आई हैव लर्न ए सैड लेसन टुडे, आज मैंने एक लेसन सीखा है, आज मैंने एक सीख ली है। एंड दैट इज़, और वो यह है, नेवर टू डू एनीथिंग इन एंगर, हमें कभी भी गुस्से में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। हमें जब भी हमें गुस्सा आए तब हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। आई होप आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसमें जो हमने भी आज सीखा है वो ये सीखा है कि हमें जब भी गुस्सा आए तो हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी फास्ट डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, और ना ही कोई काम करना चाहिए। क्योंकि अभी राजा के साथ क्या हुआ, वो गुस्से में था और उसने अपने पेट को, अपने बाज को मार दिया, तो वो उसने गुस्से में किया था। तो चलिए यहाँ पर लेसन ख़त्म होता है, और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु वाज चंगेज़ खान। तो जैसे कि लेसन में मैंने बताया था हु वाज चंगेज़ खान, इसको मैं बोर्ड पे कराऊंगी, वो आपको नोटबुक में फिल करना है। जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन इसमें बुक में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट वाला है हमारा, हु वाज चंगेज़ खान, चंगेज़ खान कौन था। तो जैसे कि आपको लेसन में बताया गया था, चंगेज़ खान was a powerful king. Was a powerful king and warrior. जो चंगेज़ खान था वो एक शक्तिशाली राजा था और एक बहुत अच्छा योद्धा था। और नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड चंगेज़ खान गो टू द वुड्स। वुड्स होता है जंगल, तो जो चंगेज़ खान था वो जंगल में क्यों गया था। तो क्यों गया था वो चंगेज़ खान, चंगेज़ खान रोड आउट इनटू द वुड्स into the woods to have a day sport, to have a day sport। चंगेज़ खान जंगल में इसलिए गया था क्योंकि उसको खेल खेलना था। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द हॉक ट्रेंड फॉर इन दोज डे। उन दिनों जो बाज थे वो किस में ट्रेंड थे, किस में वो ट्रेंड थे। तो आपका आंसर है दोज डे हॉक्स those day hawks were trained to hunt। उन दिनों जो बाज थे वो शिकार करने में ट्रेंड थे, तेज थे।
ठीक है, तो ये हो गया इनका आंसर। ये कोई स्पेलिंग अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप बुक से हेल्प ले लीजिएगा। वैसे मैंने बड़ा ही क्लियर लिखा है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि आपको कुछ स्पेलिंग समझ में ना आए, जैसे ट्रेंड TRAINED, तो अगर आपकी बुक है आपके पास तो आप उसमें से हेल्प ले लीजिएगा, लेकिन आपको स्पेलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड चंगेज़ खान कलेक्ट वाटर फॉर हिज थर्स्ट। तो चंगेज़ खान था, वो अपनी प्यास के लिए किस तरीके से पानी को कलेक्ट कर रहा था। तो किस तरीके से कलेक्ट कर रहा था वो हम आंसर में लिखेंगे। चंगेज़ खान took a little silver, took a little silver cup from his hunting bag, he held it so as to catch, the slowly falling drops. The slowly falling drops। तो वो किस तरीके से पानी को कलेक्ट कर रहा था, उसने अपना सिल्वर कप अपने बैग से निकाला और उसको पकड़कर वो पानी की जो ड्रॉप ऊपर से आ रही थी उसको कलेक्ट करने के लिए वो वहाँ पर खड़ा हो गया। किस में खड़ा हो गया? सिल्वर कप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड चंगेज़ खान ग्रो एंग्री एट द हॉक। जो चंगेज़ खान था वो अपने बाज पर क्यों गुस्सा हो रहा था, उसका गुस्सा जो है वो बाज पर क्यों बढ़ रहा था। तो द आंसर है चंगेज़ खान ग्रो एंग्री एट द हॉक बिकॉज चंगेज़ खान का गुस्सा इसीलिए बढ़ रहा था क्योंकि द हॉक स्वेप डाउन अगेन एंड अगेन। जो बाज था वो बार बार उस पर झपटा, यानी कि वो झपट रहा था बार बार राजा पर, और उसका जो कप था, जो राजा के पास जो कप था वो बार बार उसके हाथों से नीचे गिर रहा था, तो इसीलिए राजा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। ओके, तो अब है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट लेसन चंगेज़ खान लर्न। चंगेज़ खान ने इस स्टोरी से, इस लेसन से क्या सीखा। तो क्या सीखा, आपने भी क्या सीखा, आपको भी जैसे बताया है। चंगेज़ खान लर्न आंसर है ये, लर्न that is Genghis Khan learned never to do anything in anger, never to do anything in anger, कि कभी भी गुस्से में कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया लेसन, ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर। चंगेज़ खान ने जो सीखा है कि कभी भी गुस्से में कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी नोटबुक में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नोट कर लीजिए। उसके बाद टिक मार्क हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक करेक्ट है। अब क्या करेक्ट है वो हम पढ़ेंगे। चंगेज़ खान कॉन्क्यूरेड लैंड्स इन डैश। चंगेज़ खान है उसने किस किस को जीता, पर्सिया, चाइना या बोथ ऑफ दिस। तो बोथ ऑफ दिस आपको लिखना है, इसमें आपको टिक करना है बोथ ऑफ दिस। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है।
फिर है सेकेंड, व्हेन हंटिंग चंगेज़ खान हैड हीज पैट डैश विद हिम। जो चंगेज़ खान का जो पैट था वो कौन था, वो था हॉक। तो जो फर्स्ट वाला है हॉक, उस पर टिक करना है। फिर है थर्ड, चंगेज़ खान कलेक्टेड ट्रिकलिंग वाटर इन हीज। जो चंगेज़ खान था वो जो पानी है वो किस में कलेक्ट कर रहा था, तो इसमें बी वाला करेक्ट है, सिल्वर कप। सिल्वर कप पे आपको टिक करना है। फिर है फोर, चंगेज़ खान वाज डैश बिकॉज द हॉक हैड स्पिल्ड हीज पॉइजनस वाटर। तो चंगेज़ खान था वो क्या था, मतलब वो कैसा था, क्योंकि उसका जो बाज था वो स्पिल्ड हीज वाटर, क्योंकि उसका बाज जब वो पानी को फैला रहा था, उस जहरीले पानी को फैला रहा था, तो चंगेज़ खान का क्या रिएक्शन था। तो चंगेज़ खान हैप्पी था, सेटिस्फाइड था या एंग्री था। तो चंगेज़ खान बहुत ही गुस्से में था, तो एंग्री पे आपको टिक करना है। उसके बाद हम देखेंगे सी वाले क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो चंगेज़ खान इज़ नो फॉर हीज डेयरिंग डीड्स। चंगेज़ खान जाना जाता था अपनी बहादुरी के लिए, तो इट्स ट्रू, ये तो सच है, तो आपको ट्रू करना है, ट्रू आपको करना है। सेकेंड वाला है द हंटिंग पार्टी एक्सपेक्टेड टू कैरी ए लार्ज गेम होम। जो पार्टी थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी एक बड़े गेम को घर को ले जाने के लिए, तो यस ये भी ट्रू है। चंगेज़ खान रिटर्न होम विद हीज हंटिंग पार्टी। जो चंगेज़ खान था वो जब वो वापस घर गया तो क्या वो अपनी हंटिंग पार्टी के साथ था, नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वो अकेला था और जो हंटिंग पार्टी थी वो पहले ही शॉर्टकट रास्ते से वहाँ से चली गई थी। द हॉक डिड नॉट अलाउ चंगेज़ खान टू ड्रिंक वाटर। जो बाज था उसने चंगेज़ खान को पानी पीने के लिए अलाउ नहीं किया, तो यस उसने अलाउ नहीं किया था, तो ये ट्रू है, सच लिखा हुआ है, ट्रू है। द किंग किल्ड हीज हॉक बिकॉज इट नॉट अलाउ हिम टू ड्रिंक वाटर। जो राजा था उसने अपने बाज को मार दिया क्योंकि उसने उसको पानी नहीं पीने दिया, तो यस ट्रू आएगा इसमें। चंगेज़ खान रियलाइज दैट द वॉज इन द रॉन्ग। चंगेज़ खान को ऐसा रियलाइज़ हुआ, ऐसा उसने महसूस किया कि उसने गलत किया है, तो हाँ उसको लास्ट में ऐसा महसूस हुआ था कि उसने गलत किया है, तो इसमें भी ट्रू आएगा। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, पहले आपका ट्रू है, फिर ट्रू है, उसके बाद थर्ड में फॉल्स है, उसके बाद आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में आपके ट्रू है। उसके बाद है मैचिंग, आप मैचिंग भी कर लीजिए। वॉरियर का होगा फाइटर, कॉन्क्यूर का होगा टू विन, डीड का होगा ए टास्क, वुड का होगा ए फॉरेस्ट, स्विप का होगा टू डाइव, अलाइट का होगा टू लैंड। तो ये आपके मैचिंग हैं जो कि आपको ये कंप्लीट कर लेना है, फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको वहाँ टिक करना है जहाँ पर आपने विजिट किया है, जहाँ पर आप घूमे हो, जैसे कि एयरपोर्ट, टेम्पल, चर्च। आप तीनों में से कहाँ पर गए हुए हो, तो आप एयरपोर्ट गए हो तो एयरपोर्ट पे टिक कर सकते हो, टेम्पल गए हो तो टेम्पल पर, और चर्च गए हो तो चर्च पर। तो अगर नीचे सेकंड वाले में रेस्टोरेंट, बैंक या बुक शॉप, जो भी आपको ठीक लगे, जिस पर आप जहाँ पर आपने विजिट किया वहाँ पर आप टिक कर सकते हो। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको फर्स्ट वाले में अपना नाम लिखना है, व्हाट इज़ योर नेम, आपको नाम मेंशन करना है। सेकंड में आप कितने साल के हो वो मेंशन करना है। थर्ड में आप कहाँ रहते हो वो लिखना है आपको। फोर्थ में आपको जो गेम खेलना पसंद है वो लिखना है। फिफ्थ में आपका जो फेवरेट फूड है, खाने में आपको क्या पसंद है वो लिखना है आपको। सिक्स्थ में आपको लिखना है हाउ डू यू हेल्प योर मदर, आप अपनी मदर की हेल्प कैसे करते हो। तो आपको ये लिखना है आप क्या करते हो अपनी मदर के लिए। जब आप हेल्प करते हो तो आप मार्केट से चीज़ें बाय करते हो, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, जो भी आप करते हो, या बाय अ मिल्क, तो आप अपना वर्क यहाँ पर नोट कर सकते हो। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक बेस्ट, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है वो आपको लिखना है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखना है, ठीक है। और लास्ट वाले में हम देखेंगे, यहाँ जी वाले में कॉन्वर्सेशन है वो आपको फिल करनी है। फॉर एग्जांपल अवनी ने कहा हेलो हाउ डू यू डू, तो आपको यू फिल करना है, YOU। उसके बाद राधिका है, राधिका डैश एम फाइन, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आई एम फाइन। अवनी है मीट माई फ्रेंड शी इज़ कोमल, तो इसमें शी फिल करना है। उसके बाद है नेक्स्ट राधिका, हेलो कोमल आई एम राधिका इट्स माई प्लेजर टू मीट यू, तो आपको सबसे पहले वाले में आई आएगा, उसके बाद यू आएगा। कोमल, फिर कोमल कहती है थैंक यू राधिका वेयर डू यू लिव, सबसे पहले यू आएगा, उसके बाद भी सेकेंड वाले ऑप्शन में भी यू आएगा। फिर है राधिका एज यू एंटर दिस स्ट्रीट द थर्ड हाउस इज़ जस्ट माइन, तो
इसमें जो राधिका ने कहा है उसमें आपको यू फिल करना है। एज यू एंटर दिस स्ट्रीट द थर्ड हाउस इज़ जस्ट माइन। ओ आई एम सॉरी, जो राधिका है इसमें जो एज के बाद जो है उसमें आई आएगा, उसमें यू नहीं आएगा, उसमें आई आएगा, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अवनी की बारी है। अवनी बोलती है डैश शैल ब्रिंग डैश समडे, आई शैल ब्रिंग यू समडे। उसके बाद राधिका बोथ ऑफ यू आर वेलकम, बोथ ऑफ यू आएगा। उसके बाद डैश शैल प्ले टुगेदर, उसके बाद वी आएगा, सबसे पहले यू लिखना है आपको, उसके बाद वी लिखना है। उसके बाद लास्ट वाली लाइन है कोमल, फॉर नाउ इट्स गेटिंग डार्क सो यू मस्ट गो सी यू बोथ। दोनों ही ब्लैंक्स में यू आपको फिल करना है। और अब हम देखते हैं लास्ट वाला, इसमें आपको ING ऐड करके सारे वर्ड्स में लिखना है। ये वर्ब्स दी हुई हैं, आपको ING ऐड करनी है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। 3 लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है द अदर लॉयर। ओके, और बाकी वीडियो काफ़ी मैंने इजीली आपको समझाया था। स्टोरी में भी आपको मज़ा आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, क्वेश्चन आंसर भी मैंने उसमें कराए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।